कैसे कीचड़ और सड़ांध से स्वच्छ पवित्र कमल ऊपर निकल आता है। परिवेश चाहे जैसा भी हो, चेतना हमेशा ऊपर ही खिलती है। भारत में नहीं, मिस्र में भी इसे पवित्र पुष्प के रूप में जाना जाता है। विष्णु के एक हाथ में तो पद्म रहता ही है, लक्ष्मी का तो आसन ही कमल है और मिस्र की दीवारों पर भी लोटस ब्लू रंग के बने रहते हैं। भारतीय दर्शन और योग शास्त्र में तो ऊर्जा के प्रतिरूप के लिए कमल को ही दिखाया जाता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। चेतना के प्रतीक श्रृंखला प्रत्येक गुरुवार को एक नई कड़ी के साथ आपके सामने आती है। इस श्रृंखला के पहले कड़ी में हम गणेश के मूषक के संबंध में चर्चा किए थे, याद होगी आपको। इसके बाद हम त्रिशूल, डमरू, नटराज, सर्प, इन सारे प्रतीकों के संबंध में आपके साथ उपस्थित हुए हैं, बताए हैं कि ये किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, इट सिंबलाइजेज व्हाट। आज हम समझेंगे कमल के बारे में। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। पूरे विश्व में कमल को पवित्रतम पुष्प के रूप में जाना जाता है। अनेक फूलों में कमल एक ऐसा फूल है जो कीचड़ की अंधेरी परतों से उठकर प्रकाश की सबसे उजली सतह पर पहुंचता है। जैसे कह रहा हो कि संघर्ष मेरा जन्म स्थल तो है, लेकिन गंतव्य तो मेरी समृद्धि है। कमल, जिसे पंकज कहते हैं, दुनिया भर में ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। क्या प्रकृति की असंख्य सुंदरताओं में से एक यह सिर्फ एक फूल है, या ऋषियों ने इसके माध्यम से कोई कोड छोड़ रखा है? कमल के पत्ते को ध्यान से देखा है। यह पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता। पानी की बूंदें इसके सतह से फिसल के लुढ़क जाती हैं नीचे। वैज्ञानिक इसे लोटस इफेक्ट कहते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिसिटी भी कहा जाता है इसे। कमल के पत्ते के सतह पर ऐसे सूक्ष्म नैनो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो धूल और पानी को टिकने ही नहीं देते, फिसला के नीचे गिरा देते हैं। हजारों साल पहले बिना माइक्रोस्कोप वाले जमाने में कृष्ण ने गीता में इसी साइंस के इस्तेमाल से डिटैचमेंट को समझाया था। कहा था उन्होंने कि लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा, यानी संस्कार के कीचड़ में तो रहो, संसार के कीचड़ में तो रहो, लेकिन ऐसे कि वो तुम्हें छू भी न सके। मित्रों, विज्ञान तो केवल बाहरी परत को एक्सप्लेन करता है ना, लेकिन आपको तो पता ही है, जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब लक्ष्मी अवतरित हुई थीं और वे इसी कमल के फूल पर विराजमान होकर अवतरित हुई थीं। विष्णु ने उन्हें धारण किया और तब से विष्णु के एक हाथ में कमल हमेशा रहता है, जिसे पद्म कहा जाता है। अर्थ है कि जब अपने परिवेश के झंझावातों में जूझते हुए, जैसे कमल कीचड़ से जूझते हुए ऊपर निकलते हैं, आप अपने को चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। समृद्धि यानी लक्ष्मी आपके पास आती है। यही जीवन है, संघर्ष से समृद्धि तक। तो आपके जीवन के वर्तमान संघर्ष आपका गंतव्य नहीं है, एक सुखद यात्रा की शुरुआत है। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, वह तो सात्विकता, शुद्धता, ऊर्जा, उत्थान और जीवन की वास्तविक उन्नति की देवी हैं। समृद्धि उसी के जीवन में टिकती है जिसने अपनी यात्रा संघर्ष से शुरू की हो, परंतु उस संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। साइकोलॉजी कहती है कि सबसे सफल लोग वो नहीं जिनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, बल्कि सबसे सफल वे हैं जिनके जीवन में लोटस रेसिलियंस होता है, यानी अराजकता में जन्म लेने पर भी जीवन की दिशा को नहीं खोलना। हर रात कमल बंद हो जाता है, अंधेरे से अपने आप को प्रभावित होने नहीं देता और सुबह फिर खिल उठता है नई ऊर्जा के साथ। भारतीय दर्शन और योग शास्त्र में हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों को कमल के फूल के रूप में ही दिखाया गया है, बताया गया है। यह सिर्फ कवियों की कल्पना नहीं,
यह तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना की फ्रीक्वेंसी है। गौर कीजिए, सबसे नीचे 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र यानी सीमित चेतना, सिर्फ सर्वाइवल। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10 और अनाहत में 12 पंखुड़ियां हो जाती हैं। खुलने लगती है चेतना जैसे जैसे ऊपर आती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है, जागृत होती है चेतना। और क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार पर तो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल होता है ना। पिछले वीडियो में सर्प वाले में, जिसे हम कुंडलित ऊर्जा यानी कॉइल्ड एनर्जी के रूप में देखे थे, जैसे जैसे ऊपर उठती है ये कॉइल्ड एनर्जी, सहस्त्रार पर पहुंचती है, पूर्ण जागरण बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऊर्जा चक्रों के संबंध में विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर पहले से दिया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल देता हूं, उसे देख लीजिएगा। आपके शरीर के अंदर कई ऊर्जा चक्र हैं महत्वपूर्ण, जो 7 हैं, वो कैसे रेडिएशंस जनरेट करते हैं और कौन से ऊर्जा चक्र हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इसके संबंध में जानना जरूरी है ना। खुद को नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है ऊर्जा चक्रों के संबंध में, उसको फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा। कमल के संबंध में कह रहे थे कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं, हजारों मील दूर मिस्र की नील नदी और वहां की दीवारों पर बने ब्लू लोटस भी इसी कहानी को दोहराते हैं। वहां नीला कमल खिलता है जो रात में पानी के अंदर डूब जाता है और सुबह सूर्य को देखते ही पानी के बाहर निकल के खिल उठता है। मिस्र के फराओं के लिए यह आत्मा की अमरता का प्रतीक था कि हम मरते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, लेकिन फिर खिल के निकलते हैं, प्रकाश की ओर उठ खड़े होते हैं। लेकिन ठहरिए, कमल का सबसे गहरा रहस्य तो उसके केंद्र में छिपा बैठा है। तिब्बत के रहस्यमयी साधक सदियों से एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम मणिपद में हूं, यानी कमल के अंदर मणि यानी हीरा है। द जेवल इज इन द लोटस। कौन सा हीरा? जो कमल के गर्भ में है और कमल जो कीचड़ में है। यही तो लाख टके का रहस्य है मित्रों। हम पूरी जिंदगी सुख को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन यह मंत्र कहता है कि मणि यानी खजाना तो कमल के भीतर है। और कमल कहां है? आपके ऊर्जा चक्रों में। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो आपका ट्रॉमा, आपका डर, आपका अतीत ही वह कीचड़ है और उसी के भीतर आपकी असली क्षमता, आपकी आत्मा उस मणिरत्न की तरह छिपी बैठी है। भागिए मत, अपने वर्तमान की परिस्थितियों से भागिए मत। कीचड़ नहीं होगा तो पोषण कौन देगा? महान वैज्ञानिक कार्ल यंग ने इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा है। जैसे कमल केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर खिलता है, हमें भी अपने केंद्र से, हृदय से, आत्मा से जुड़कर जीवन में जीना है, ना कि बाहरी दुनिया के दबाव में। तो मित्रों, चेतना का यह प्रतीक कमल हमें 3 बातें बताता है। क्या? संघर्ष शत्रु नहीं, आपकी गहराई है। दूसरा, ऊपर उठना ही आपकी जन्मजात प्रकृति है, प्रवृत्ति भी। और तीसरा, समृद्धि वहीं टिकती है जहां चेतना पवित्र और ऊपर उठी हुई होती है। कमल कहता है कि कीचड़ मेरा आरंभ था, पर प्रकाश और समृद्धि मेरा निर्णय है। और यही हमारी पूरी कहानी है। अब प्रश्न संघर्ष का नहीं, उठने का है। कोई नया कमल आपके अंदर खिलने को है। लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई एम ब्लूमिंग। ऐसी रही आज की ब्लूमिंग की यह यात्रा कमल के पुष्प के साथ। वो पवित्र कमल जो कीचड़ के अंदर बिना प्रभावित हुए ऊपर की ओर निकल आता है और देवी के आसन पर विष्णु के हाथों तक पहुंच जाता है। अगर आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो लाइक
बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि साथ बना रहे। कुछ मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, अगले प्रस्तुति में हम आपके मनोविज्ञान के एक नए चैप्टर के साथ शनिवार की सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।